हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गायत्री, आपका मेरे चैनल प्रीटी राइस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूं कि डायबिटीज़ के पेशेंट को कौन सा फ्रूट्स खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो कस्म होते हैं कि हम कौन सा फ्रूट खाएं, कौन सा ना खाएं। अगर हम फ्रूट खाएंगे तो हमारा डायबिटीज़ लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, ये कस्म रहते हैं। तो आज उसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप एक भी फ्रूट नहीं खा सकते हो, आप बहुत सारे फ्रूट्स खा सकते हो जिससे आपका जो डायबिटीज़ है उसका लेवल अच्छे से रहे। तो डायबिटीज़ वाले को बहुत सारे बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है फ्रूट्स खाते टाइम, तो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी कमज़ोर हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम कुछ भी अगड़म सगड़म खाते हैं, हमें कोई भी बीमारी पकड़ लेती है। उसमें से एक डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ पेशेंट को हर बार मतलब दवाई खाते रहो पूरी लाइफ और फिर डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ दवाई से ही हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने खान पान को सुधार के या फिर फ्रूट्स अच्छे खाएं या फिर अच्छी सब्जियां खाएं तो हम हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में कर सकते हैं। डायबिटिक्स जो पेशेंट है वो ऐसा सोचते हैं कि हम फ्रूट खाए ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको फ्रूट्स खाते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो फ्रूट है उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर कम होगा तो वो फ्रूट्स आप आराम से खा सकते हो। जी हाँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? देखो, ग्लाइसेमिक हम जो भी कुछ खाते हैं, कोई भी फ्रूट्स खाते हैं या फिर सब्जी खाते हैं, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या करता है, वो हमारे बॉडी के शुगर के लेवल को मतलब संतुलित रखता है, बैलेंस रखता है। ये एक कारण है। जैसे हम कुछ खाते हैं तो ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो वो मतलब कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज में। तो फ्रुक्टोज क्या करता है, ये शुगर जो होता है ब्रेक होके हमारे लिए कैलोरी मतलब पैदा करता है। ठीक है, आपको कैलोरी कैसे मिलती है? खाने से ही मिलती है। तो वो कैलोरी उत्पन्न करने का काम करता है। तो हमें खाने से पीने से जो भी फ्रुक्टोज मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, उससे हमें हमारी जो बॉडी है वो चलती है। तो ऐसे में डायबिटीज़ के मरीज़ जो होते हैं उनको अगर कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट्स खाएंगे तो अच्छा रहे। उससे उनकी जो शुगर है वो लो रहेगी, उसमें उनको कोई खतरा नहीं रहेगा, ना स्पाइक होगा ना कुछ होगा। चलिए आइए बात करते हैं कौन सा फ्रूट्स आप खा सकते हो, कौन सा नहीं खा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केले की। केले का जो है वो सेवन आप कर सकते हो, लेकिन दिन में सिर्फ आप एक ही केला खा सकते हो, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट है। तो आप एक ही केला आपके लिए इनफ है। लेकिन केला ज़्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पका हुआ जो केला होता है उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका शुगर की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से वो बढ़ जाएगा। तो पका हुआ केला आपको अवॉइड करना चाहिए और दिन में सिर्फ एक केला इनफ है आपके लिए। दूसरा फ्रूट है मैंगो। मैंगो आप खा सकते हो, लेकिन दिन में सिर्फ 100 ग्राम जितना ही आप मैंगो है वो खा सकते हो, क्योंकि जो मैंगो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी केले के बराबर ही है। दोनों की एनर्जी एक ही जैसी है। तो अगर आपको खाना हो तो अगर थोड़ा ज़्यादा खा लेते हो तो आपको एक टाइम का जो मील है वो स्किप करना चाहिए, तो ही आपका शुगर का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। तो आप मैंगो भी खा सकते हो, लेकिन 100 ग्राम जितना। तीसरा फ्रूट है वो है कीवी। कीवी आप अच्छे से खा सकते हो कि उसका उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ही कम है। तो आप जो कीवी है वो अच्छे से सेवन कर सकते हो, आपके रूटीन लाइफ में उसको इन्वॉल्व कर सकते हो। उसमें जो विटामिन्स है, विटामिन सी है, वो बहुत ही अच्छे और मतलब आपके शुगर लेवल के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप कीवी का सेवन कर सकते हो। तीसरा फ्रूट है वो है एप्पल। एप्पल भी आप बिंदास खा सकते हो। एप्पल जो है वो डॉक्टर ही बताते हैं कि आपको एप्पल खाना चाहिए, तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एप्पल आप खा सकते हो, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है। तो आप अपने लाइफस्टाइल में आपके एप्पल शामिल कर लीजिए और बिंदास आप एप्पल खा सकते हो। तीसरा है तरबूज, खरबूजा। तरबूज, वाटरमेलन आप बहुत ही कम मात्रा में खाइए, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही मॉडरेट है। तो वो आप दिन में सिर्फ एक प्लेट जितना खा सकते हो, मतलब 100 ग्राम जितना आप जो तरबूज है वो खा सकते हो। उससे ज़्यादा आप सेवन ना करें तो वो अच्छा रहेगा। तीसरा जो है मस्क मेलन जो है वो आपको बहुत ही कम खाना चाहिए, क्योंकि मस्क मेलन में शुगर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मॉडरेट ही आपको खाना चाहिए, ज़्यादा आपको उसका सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा है चीकू। चीकू में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा होता है,
तो चीकू में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो आपको चीकू का सेवन अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका जो डायबिटीज़ शुगर का जो लेवल है वो बढ़े नहीं। 5वां फ्रूट है अंगूर। अंगूर जो है उसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा जो है वो बहुत ही मॉडरेट है, लेकिन आपको दिन में सिर्फ 10 से 12 अंगूर का सेवन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। आप याद रखिए कि कोई भी फ्रूट्स का 50 से लेके 54 तक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 54 से ऊपर होगा तो आपको वो फ्रूट अवॉइड करना चाहिए। इस तरीके से आप पपीता भी खा सकते हो। पपीता आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप पपीता का सेवन करते हो तो आपका जो गट्स है वो भी क्लीन रहेगा, आपका जो वेट है वो भी मेंटेन रहेगा। तो डायबिटीज़ पेशेंट वाले को पपीता ज़रूर से खाना चाहिए, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है बहुत ही कम होता है। आप जामुन खा सकते हो, जामुन आपके लिए अमृत है। डायबिटीज़ पेशेंट वाले को जामुन का सेवन ज़रूर से करना चाहिए। सीजन के हिसाब से अगर आपको जामुन मिल जाता है तो आप खा लीजिए। अगर आपके पास जामुन नहीं है तो आप जो जामुन होता है उसके पत्ते का सेवन कर सकते हो, या फिर जामुन का पाउडर भी मिलता है, उसकी गोलियाँ मिलते हैं, उसका भी सेवन कर सकते हो, जिससे आपकी डायबिटीज़ बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में रहेगी। तो जामुन आप ज़रूर से शामिल कीजिए जिससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो। इसके अलावा आप चेरी खा सकते हो। आप विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है या ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, वैसे फ्रूट्स आप ले सकते हो। चेरी है, आड़ू है, नाशपाती है, ये सारे फ्रूट्स आप ले सकते हो क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होते हैं। तो आप जब भी कोई भी फ्रूट्स खाओ तो आप सर्च कीजिए कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, उसका 50 से 54 तक होना चाहिए, वही फ्रूट्स आप ले सकते हो, आप अच्छे से खा सकते हो। तो डायबिटीज़ वाले आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको फ्रूट के साथ साथ प्रोटीन का सेवन भी ज़रूर से करना है, और आपको जूस नहीं पीना है, आपको डायरेक्ट फ्रूट का ही इंटेक करना है। और आप अगर फ्रूट दोपहर के टाइम पे खाते हो कुछ फ्रूट्स और शाम के टाइम पे खाते हो तो बढ़िया रहेगा। खाली पेट आपको फ्रूट थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो लिस्ट है वो आप ध्यान में रख सकते हो। आप अपने जो डायबिटीज़ पेशेंट है, किसी को डायबिटीज़ है, उसके साथ शेयर कर सकते हो कि वो कौन से फ्रूट खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्थ केयर की वीडियो लाती रहती हूँ। तो आप सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।